निश्चित है कि आप भी कम उम्र में अमीर बनना चाहते हो, इसीलिए तो वीडियो पर क्लिक किए हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा और वीडियो में जो भी बातें मैं बताऊंगा वो कहीं ना कहीं द मिलियनेयर फास्टलेन बुक से ली गई है, जिसे एमजे डिमार्को ने लिखा है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं स्किल हैकर और लेकर आ गया हूं कुछ खास तरीके जिन्हें आप अपनाकर अपने लाइफ में अमीर बन सकते हो। आपके मन में जरूर यह ख्याल रहता होगा कि काश मेरी कार होती और काश मैं अमीर होता, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह केवल आपके मन में ही होता है। यह बात लगभग सारे लोगों का सपना होता है कि काश मैं अमीर होता, लेकिन उन्हीं लोगों में से कोई एक ही अमीर बनता है। क्यों? तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेखक का मानना है कि पैसा जिसकी तलाश आज पूरी दुनिया को है, वह एक प्रोसेस है जो लगातार होता रहता है, ना कि किसी एक दिन आप अचानक से अमीर बन जाओ। लेखक कहते हैं कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते पर लगातार चलना होगा। आपको अमीरी के रास्ते पर चलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला तो आप खुद हो, एक कार की तरह जिसे रास्ता तय करना होता है। दूसरा है आपको मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता, जो कि आपका चॉइस है। तीसरा और सबसे आखिरी चीज है स्पीड, यानी कि रफ्तार। आप किस रफ्तार से अपने आप को मंजिल तक पहुंचाने वाले आइडिया पर काम करते हो। लेखक अपने मंजिल को पाने के लिए 3 रास्ते को समझाते हैं। पहला द साइड वॉक रोड मैप, दूसरा द स्लो लेन और तीसरा द फास्ट लेन। तो आइए हम बात करते हैं पहले रास्ते के बारे में, जो कि है द साइड वॉक रोड मैप। लेखक कहते हैं कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। ऐसे लोग अपने इनकम को अपने रोज के खर्चे और कई बार फिजूल के खर्चे में उड़ा देते हैं। वे अपने आने वाले दिन के बारे में नहीं सोचते और इसीलिए उनको अपने हर दिन की कमाई पर ही जीना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर। लेखक ने इस रास्ते को भी 2 भागों में बांट दिया है। पहला है इनकम पुअर साइड वॉकर और दूसरा है इनकम रिच साइड वॉकर। इनकम पुअर साइड वॉकर, इस रास्ते पर चलने वाले लोग कोई फ्यूचर प्लान नहीं बनाते हैं और ना ही किसी इमरजेंसी के लिए भी पैसा बचाते हैं। ये अपना सारा पैसा वर्तमान में दिखावे और ऐशो आराम में नष्ट कर देते हैं। इनके पास ना कोई सेविंग होता है और ना ही डिपॉजिट। और तो और इनके ऊपर बहुत सारे लोन भी होते हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन। लेखक के अनुसार यह रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है। इस पर गिरने के बाद आप संभल नहीं सकते हो। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर के बारे में। लेखक का मानना है कि फेमस एक्टर और म्यूजिशियन इस रास्ते के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मेरे अनुसार सारे एक्टर इस रास्ते को नहीं अपनाते। लेखक का कहना है कि इन्हें अपना लुक्स मेंटेन करने में बहुत सारे पैसों का खर्च करना पड़ता है। ये महंगे महंगे चीजों का शौक रखते हैं। हालांकि उन्हें देखने पर लगता है कि वो कितने अमीर हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ऐसी लाइफ स्टाइल को बरकरार रखने में ढेर सारा पैसा खर्च होने लगता है और वो जितना कमाते नहीं उससे कई ज्यादा खर्च हो जाता है। अक्सर आपने न्यूज में सुना होगा कि कोई बड़ा स्टार दिवालिया हो गया। कई ऐसे एक्टर ऐसे हैं जैसे शाहरुख खान, जिनके पास अपना खुद का बिजनेस भी है, इसलिए इन लोगों के पास एक्टिंग के अलावा कई इनकम सोर्स भी होते हैं। इनके जैसे एक्टर को हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया है कि सारे एक्टर एक जैसे नहीं होते हैं। दूसरा रास्ता द स्लो लेन। लेखक कहते हैं कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग गलती को स्वीकारते हैं और उसे सुधारने का प्रयास भी करते हैं। ये लोग काफी आगे तक सोचते हैं और दिन रात मेहनत करके अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाते हैं। लेकिन उन पैसों का आप बुढ़ापा में क्या करोगे जो आपके जवानी में काम ना आ सके। अगर आप ऐसे अपना लाइफ स्टाइल गुजारना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप लेखक के तीसरी रास्ते को अपना सकते हो। तीसरा रास्ता द फास्ट लेन। लेखक कहते हैं कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रास्ते में आपको जवानी या बुढ़ापे में कठिनाइयां सहनी पड़ती है, लेकिन जवानी और बुढ़ापा दोनों को एक साथ एंजॉय करने का एकमात्र रास्ता है द फास्ट लेन, और इसी के आधार पर लेखक ने बुक का नाम भी दिया है। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा के 2 भतीजे थे, चुम्मा और अचर। चूंकि राजा इजिप्ट के थे, इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि जो पहले पिरामिड का निर्माण करने में सफल होगा उसको अगला राजा बनाया जाएगा और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। अब चुम्मा और अचर दोनों पिरामिड के निर्माण में लग गए। अचर भारी पत्थरों की मदद से वर्गाकार पिरामिड का बेस तैयार करने में लग गया। उसे पिरामिड के बेस तैयार करने में 1 साल लग गए, लेकिन चुम्मा का जगह अभी भी खाली था, क्योंकि चुम्मा ने अभी तक एक भी पत्थर नहीं रखा था। चुम्मा उधर एक खास तरह की डिवाइस बनाने में व्यस्त था। उधर अचर अपने पहले लेवल को पूरा करके दूसरा लेवल में लग गया, लेकिन दूसरे लेवल पर पत्थर रखना मुश्किल हो गया। अब अचर अपना शारीरिक क्षमता बढ़ाने में जुट गया। इस बीच चुम्मा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली और उसे लेकर अपने खाली जगह पर पहुंच गया। लिफ्टिंग मशीन की मदद से उसने पत्थर उठाना शुरू कर दिया और जो काम अचर ने 2 महीने में किए थे उसे चुम्मा ने 2 दिन में पूरा कर लिया। और इस तरह चुम्मा ने अचर से कई गुना कम समय में पिरामिड बना डाला। वादा के अनुसार चुम्मा को राजा घोषित कर ढेर सारा धन दौलत दिया गया। इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि अचर स्लो लेन पर चल रहा था, जबकि चुम्मा फास्ट लेन को अपनाया था। लेखक के अनुसार बड़े बड़े बिजनेसमैन फास्ट लेन रास्ते को अपनाते हैं, इसलिए वो ज्यादा अमीर भी होते हैं। तो दोस्तों, हमें भी अपने रास्ते को सोच समझकर चुनना चाहिए और अभी के साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही हम आपके लिए ढेर सारे वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करके इस चैनल के लिए एक छोटी सी मदद कर सकते हो।